कूड़ा नहीं डलना चाहिए, ये सीधी सी बात है। अगर भारत सरकार के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की आदेशों की अवहेलना हो रही है तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। एक भारत सरकार का सेंट्रल मिनिस्टर और उसके आदेशों की अवहेलना हो रही है, ये निहायत ही गलत बात है। या तो नगर निगम इतना अदना सा एक डिपार्टमेंट है जिसकी कोई औकात नहीं है, इतना सा अदना सा डिपार्टमेंट है नगर निगम, कोई नहीं पूछता उसको, और वो आज तानाशाह बन रहा है, ताकतवर बन रहा है अपने आप में। बुला ले कृष्णपाल मंत्री जी को, बुला लो, आप मोना ए श्रीनिवासन को बुला लो। अगर मोना ए श्रीनिवासन ये कहते मंत्री जी के सामने हम कूड़ा डालेंगे तो डालो, फिर कौन मना करता है उस चीज के लिए। ये कूड़े के जो प्रतापगढ़ में डंपिंग यार्ड की मांग जो कर रहे हैं, लगातार डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है, मैं बताऊं कि आज जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये जो सड़क आप देख पाएंगे जो 56 से सवेरपुर रोड की तरफ जाने वाला ये रास्ता है आसियाना के पास में, इन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो आप देखेंगे यहाँ पे तमाम जो महिला पुलिस भी है और पुरुष जो दो यहाँ पे देखे, पुलिस ने पूरी तरीके से इन लोगों की मंसूबे पे पानी फेर दिया और रास्ता पूरी तरीके से खाली करा दिया। ये देखे तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन ये सड़क जाम करने की कोशिश की। ये देखे ये सड़क है, ये जाम करने की कोशिश की जरूर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको साइड करा दिया। और आप सभी को देखे ये यहाँ पे तमाम जो पुलिस फोर्स मौजूद है लगातार इनको साइड किया है ताकि आवागमन जो है गाड़ियों की वो रुके ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पुलिस चेक पोस्ट है, मैं बताऊं कि सेक्टर 56 ये फोगाट स्कूल के पास में ही है। तो यहाँ जिस तरीके से पता लगा कि यहाँ कुछ लोग जमा होने वाले हैं और आज बड़ा कोई यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं न कहीं मौके पे पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और इस तरीके से इन लोगों को साइड में कर दिया गया और लगातार ये लोग आवाज उठाते रहे। ऐसे ही आप लोग करके तो क्या करेंगे जब बड़ा बड़ा आदमी सामने आ जाएंगे तो आप लोग तो बिल्ली बन जाओगे। आप ये बताओ जब बड़े बड़े लोग आएंगे तो बड़े बड़े लोग को लाता कौन है? आप ही लोग को लाते हो। हाँ तो बोलो उनको भाई हमें कितना मजबूरी है, बच्चा को कितना दुख तकलीफ परेशानी हो रहा है। अच्छा सारा बेच के क्षेत्र में आई अच्छा के रहने के लिए, इससे तो कॉलोनी से भी बदतर हो गया। आपका कितना सारा बेच बुझ के हमारा इतना औकात नहीं है जब हम दोबारा कहीं जाए। तो आप बताओ ये बात की मती तक पहुँचेगा? पहुँचाओगे तो पहुँचेगा जब आप लोग अपना आप पहुँचाओ ना, तो हम लोग अपना काम ही तो करेंगे। ये हाँ पहुँचाओ भाई, मेहरबानी होगा, धन्यवाद होगा। आप देखें सभी लोग जिस तरीके से यहाँ आहत है, ये लगातार इनकी उम्मीदें टूट चुकी है, क्योंकि बस इसी तरीके से ये भीड़ बनाकर अपनी आवाज उठाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं और तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी इनकी ये समस्याएं कोई सुनने को राजी नहीं है। और ये सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा होकर आज क्या पुलिस वालों ने क्यों आप लोगों को साइड कर दिया? क्यों हटा रहे कि घर जाओ, यहाँ कूड़ा तो जाएगा। अच्छा बोल रहे हैं हाँ ऐसे बोले भगा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। काम क्या है तुम्हारा? हम बोले आप ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो आपको बदतमीजी नहीं किए। आप क्यों धक्का में पैर पे चढ़ जाती है, ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते पैर पे चढ़ी जाती है आगे बढ़ते बढ़ते। कूड़ा के चलते तो घर में बंद करके रखती है, रोड पे भी निकल रही है। क्या कहती है कि हम तो भाई गुलाम है, हमारी तो ड्यूटी है, तो आपकी ड्यूटी है तो हमें भी ड्यूटी करने दो, हमें धक्के क्यों मार रही हो? नहीं चल धक्का मार मार के पीछे बैठ जाती है, धक्का कितना सहन करेगी? मेरे घर के सामने कूड़ा पड़ रहा है, बदबू इतनी आती है बहुत ज्यादा। देख चल के वहाँ पे मेरे घर चलो, घर में खाना भी भैया महकने लगता है। खाना जो हम लोग बना के रखते हैं वो खाना भी महकने लगता है। ठंडी में तो कैसे कैसे मने रजाई कंबल ओढ़ के दिन का मोदी तक ले जाओगे, न्यूज मोदी तक ले जाओगे, डायरेक्ट ये मोदी तक ले जाओगे ये न्यूज। अगर आपको ये डाउट है कि ये ले नहीं जाएंगे तो क्योंकि नहीं आता है ना, ये ध्यान दूर हमारी बातें अगर मोदी तक गई होती तो हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता। अभी तक जो करप्टेड है उन तक ही जा रहा है, हम लोग परेशान इतना है। हम इतनी बार आते हैं, अपना घर छोड़कर अपना काम छोड़ करके हम भाग के यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? कि हमारे बच्चों की अच्छी सुविधा मिले, अच्छी सारी चीजें मिले। इतनी गंदगी है कि हम कैसे जी रहे हैं। रोज रोज आ रहा है ये प्रशासन लेके आता है, रोज कूड़ा डलवाता है। क्यों? हम लोग इतने बड़े आतंकवादी हो गए हैं? अरे हमारी जो बातें वहाँ तक पहुँचे, हम बस मोदी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमें ऐसा प्रशासन, ये वाला प्रशासन नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए जो हम जब अगर फेथफुली हैं, किसी की चीज के लिए ट्रूथ में हैं, तो वो भी हमारे
साथ फेथ करें। हमने ये सब चीजें नहीं डला। आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोगों को भी जाना चाहिए ना, कह रहे हो ना मुकेश जाकर आए, तो आप लोग गए? किशन पाल गुर्जर तक गए भी है। कब से लोग अपनी बात कर रहे हैं? हम किशन पाल गुर्जर के पास गए। लोग जा रहे हैं, पहले भी गए थे और अब भी जाएंगे। आज शाम को या कश्मीर से बाहर जाएंगे। कल इंतजार करेंगे शायद वो यहाँ आ जाए, हमारी अपील सुन ले। अगर नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे, फिर भी नहीं सुनेंगे तो आत्मदान यही करेंगे, क्योंकि बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा, रिश्तेदार नहीं आ रहे, इतनी गंदगी हो रही है, रात की इतनी स्मेल आती है ना, आप खा पी भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। बाकी क्या मुकेश दागर सुनेंगे हमारी बातें? क्या वो आ नहीं सकते? या उनको हमारी बातें नहीं पहुंच रही? कई लोग सोए होते हैं, जगाना पड़ता है। कई लोग सोए होते हैं। उनको आना चाहिए कि हमारी पब्लिक परेशान है। आज वो जीते हैं हम लोगों की वजह से, जीते हैं जनता की वजह से, तो उनको आज यहाँ आना चाहिए, होना चाहिए हमारे साथ। बोले ना, सारी चीजें बोले, मैं करूँगा सारा। 2 साल से ये प्रॉब्लम आज से थोड़ी है। सब आते हैं हाथ पैर जोड़ करके ऐसे ही बोल के जाते हैं, पर कोई बाद में नहीं आता है। आज हम परेशान है, यहाँ खड़े हैं, पर क्या मतलब सारा चीजें चेयर पा गई, बस पब्लिक क्या होती है हमें कोई मतलब। आप देखो ना, शाम को बुरा हाल हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे, मेहमान आ नहीं पा रहे, इतनी स्मेल आती है, खाना भी नहीं खा पा रहे और बच्चे बीमार। क्या करें? हाथ पे हाथ रख के मजबूर हो गए आप। मजबूर हो गए भैया, सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ऐसे मौके पर यहाँ पे देखे, ये डागर साहब भी पहुंच गए। ये देखे सुदेश डागर जो है बात करने पहुंच रहे हैं प्रशासन से, तो क्या कुछ बात होती है ये भी जरूरी है जान लेना। महिलाएं जो लगातार यहाँ पे थी अभी तक प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या कुछ बात हो रही है अभी देखना यही है, आप समझे। प्रशासन के लोग तो आप ही रोको, आप ही साइड में हो जाओ, थोड़ा सा नहीं साइड में, रोड पे खड़े हो, आप ही साइड में हो जाओ, आप साइड में हो जाएंगे। ये सर सुनो मेरी बात, तो ये गलत तरीका है। अगर पब्लिक अपनी आवाज को उठा रही है, आप पब्लिक की आवाज को दबा नहीं सकते। सुनो आप मेरी बात को, आपको कोई हक नहीं बनता किसी को भी गाड़ी में बैठाने का। नहीं आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने, जो मुझे भी पता लगा है, आप लोगों ने जबरदस्ती लोगों को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है। आप लोगों ने बिठाने की कोशिश की है। साइड में आओ। हमारे ही कुछ लोग हैं, उन लोगों को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गलत तरीका अपना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। पुलिस प्रशासन का जो काम है वो आप खड़े रहिए यहाँ पर, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे साथ बदतमीजी होगी ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमने विरोध प्रदर्शन किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लिया, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर आप लोगों के लिए भी गलत होगा। आम पब्लिक को आप जबरदस्ती गाड़ी में ठोक रहे हो, ये बिल्कुल तरीका गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, ये ध्यान में रहे बात। अभी बातचीत हुई? हमारा सीधा सा एक सवाल है। माननीय भारत सरकार मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने नगर निगम को सीधे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि वहाँ कूड़ा नहीं डलना चाहिए। ये सीधी सी बात है। अगर भारत सरकार के मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की आदेशों की अवहेलना हो रही है तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। एक भारत सरकार का सेंट्रल मिनिस्टर, उसके आदेशों की अवहेलना हो रही है, ये निहायत ही गलत बात है। या तो नगर निगम इतना अदना सा एक डिपार्टमेंट है जिसकी कोई औकात नहीं है, इतना सा अदना सा डिपार्टमेंट है नगर निगम, कोई नहीं पूछता उसको, और वो आज तानाशाह बन रहा है, ताकतवर बन रहा है अपने आप में। बुला ले कृष्णपाल मंत्री जी को, बुला लो, आप मोना ए श्रीनिवासन को बुला लो। अगर मोना ए श्रीनिवासन ये कह दे मंत्री जी के सामने हम कूड़ा डालेंगे तो डालो, फिर कौन मना करता है उस चीज के लिए। ये कूड़े के जो ट्रक आ रहे हैं, इनसे आपने ये बोला है कि जब मंत्री जी से बात हो गई है, इनसे कुछ बातचीत हुई है? अभी पीछे भी बहुत सारे ट्रक रोके गए हुए हैं। देखिए ऑलरेडी ये बात हो चुकी है। यहाँ से करीब 50 लोग कृष्णपाल जी के पास गए थे और सबके सामने मंत्री जी ने इनके अधिकारियों को फोन करके बोला कि वहाँ कूड़ा नहीं डलना चाहिए। अगर देखिए मंत्री जी ने हमें रिटर्न में नहीं दिया, लेकिन एक इतना काफी है, एक मंत्री के लिए, भारत सरकार के मंत्री के लिए इतना काफी है कि वो अपने फोन के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वहाँ कूड़ा नहीं डलना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी अगर आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। फिर क्यों रुका जा रहा है? क्यों रुकते हैं? किसको रोक रहे हैं? जैसे रोका क्यों जा रहा है आप लोगों को प्रदर्शन करने? भाई हम तो इसलिए रोक रहे हैं, हमें स्वच्छ हवा चाहिए, हम अपने सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को क्यों रोका जा रहा है? हम लोगों को क्यों रोका जाए ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा। मंत्री जी के
हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है वो तो पुलिस प्रशासन बताएगा ना। नगर निगम मंत्री के आदेशों के अवहेलना ये बिल्कुल आप देख पा रहे हो किस तरह बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, आप चैनल के माध्यम से भी आप ये देख भी पा रहे हो प्रशासन किस तरह से तानाशाह हो रहा है, नगर निगम किस तरह तानाशाह हो रहा है। एक मंत्री के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर पब्लिक अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो सर्वोपरि वही होता क्या है। ये कहा जा सकता है सरकार का और नगर निगम का ये कहीं साठगांठ शामिल है इसमें कि एक तरफ आदेश दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का कूड़ा मैं भेजा जा रहा है? तो वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी यहाँ पब्लिक खड़ी है, नगर निगम की सर्वोच्च अधिकारी मोना ए श्रीनिवासन यहाँ आ जाए, किशन पाल मंत्री जी यहाँ आ जाए, आमने सामने दोनों बात कर लें कि भैया क्या सही है क्या गलत है, हम आपकी बातों की अवहेलना करें या ना करें, रोके या ना रोके, पब्लिक भी शांत बैठ जाएगी। इनके पास इतना टाइम थोड़ी है, ये रोज 10,000 रुपए कमाने वाले लोग हैं बेचारे, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। क्या मंत्री जी कोई सूचना नहीं मिल रही कि आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल उनके पास बिल्कुल सूचना है, ऐसा नहीं है नहीं है। हम तो मैं तो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ नगर निगम के अधिकारियों का और मंत्री जी का भी कि आप मंत्री जी को ले आइए या हमें आप साथ ले चलिए। या फिर मंत्री जी भाई आपको सुख देना ही नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉजिकली अगर पब्लिक परेशान है तो मंत्री जी भी बैठ जाएं, नगर निगम के अधिकारी बैठ जाएं, नगर निगम के अधिकारी मंत्री जी के सामने मना कर दे जी हम तो नहीं रोकेंगे बिल्कुल भी, फिर उनका अधिकार है वो करेंगे, मंत्री जी जो करेंगे उनका काम है फिर वो। सुदेश जी, आपकी लेकिन भी ये लड़ाई तरीका लगातार गलत चलती आ रही है, इसको। ये तरीका गलत है कि एक बार जब कोई मंत्री बोल रहा है और उसके बातों की और उसके आदेशों की आप अवहेलना कर रहे हो, ये गलत है।